हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, मतलब डेली जो धूप थी उससे तो कम ही था। सुबह सुबह मॉर्निंग ना बारिश वाला मौसम हुआ था, तो फिर मैं कि छत पे जाके सारे व्यूज़ को कैप्चर कर ली। छत पे मैं थोड़ी देर छत पे भी थी क्योंकि धूप जो थोड़ी लेट से आई हुई थी। मौसम बहुत अच्छा था। देन फिर मैं अपना वही डेली का वाटर पिया एंड इसके बाद जो है ब्रेकफास्ट मैंने मैक्रोनी खाई, जो कि दीदी ने बनाया हुआ था। और सच में ये बहुत टेस्टी था। एंड इसको खाने के बाद फिर मैं भाई जो है मार्केट जा रहा था साथ में, तो मैं उसी के साथ जो है लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी जाकर मैंने सबसे पहले ना रीजनिंग को पढ़ा। रीजनिंग में से क्वेश्चन, मतलब ये कमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैं रीजनिंग कहाँ से करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो फिर मैं बता दूँ कि मैं जो है ना रीजनिंग का ये सॉल्व सर जो है अड्डा 247 का मैंने क्लास परचेज किया हुआ है। हालांकि मेरा सिलेबस जो है ना प्रॉपर कंप्लीट है। मैंने लास्ट ईयर ही क्लास परचेज किया है, तो उससे सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर से इनका जो फाउंडेशन बैच चलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि इनके फाउंडेशन बैच को भी अटेंड करते हुए चलूँ, ताकि मेरा इनकेस जो भी मेरा छूटा हो, कुछ मैं भूल गई हूँ या कोई चीज़ें हैं जो मुझसे क्लियर नहीं हैं, वो चीज़ें जो क्लियर होती जाएँ। एंड जो बिगनर्स हैं वो भी चाहे तो क्लास परचेज कर सकते हैं, कि जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। वो पहले ही ना एक क्लास लेकर ही चले, डायरेक्ट प्रैक्टिस पे कूदेंगे तो उनको कुछ भी चीज़ें जो है समझ बिल्कुल ही नहीं आएंगी। एंड जो रिपीटर्स हैं तो वो तो प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक दें। एंड रीजनिंग जो है ख़त्म होने के बाद फिर मैं ये वोकैब प्रोडिजी की बुक से वोकैबलरी, मैंने वोकैब प्रोडिजी की बुक काफ़ी दिन से मतलब यूज़ नहीं किया था, तो फिर मैं सोची कि आज इसका ही रिवीजन कर लेते हैं। एंड मैंने करीब करीब 500 से 600 वर्ड का जो है रिवीजन किया प्रॉपर। बस मतलब मैं ना 2 से 3 टाइम तक चीज़ें रिपीट करती हूँ, रीड करती हूँ। मैं ये लर्न करने नहीं बैठती हूँ कि चीज़ें पूरी रट जाए मुझे, या ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। एंड फिर जो है एडिटोरियल का वो कैप था, उसको भी मैंने रीड किया हुआ है। तो मैं डेली बेसिस पे उसको तो रीड करती जाती हूँ। अगर एंड इसके बाद जो है ना फिर ये मेरा ईजी वाला सेक्शन था। एंड ये क्या स्क्वायर, क्यूब एंड परसेंटेज, ये मेरे तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ ना 10 मिनट टाइम डेली इसके लिए निकाल लूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो उतनी अच्छे से माइंड में सेट होती जाती हैं। तो मैंने इसको फटाफट से कंप्लीट किया। एंड इसके बाद मुझे ना अभी मतलब ये सारी चीज़ें तो तैयार हैं, लेकिन फिर भी क्यूब्स जो होते हैं मैं 15 के बाद आई थिंक, हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी मतलब कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे एकदम क्लियर माइंड में सेट नहीं है। तो इसकी वजह से मैं डेली बेसिस पे इसको पढ़ती हूँ। एंड मेरे पे कमेंट आया था कि मैं ये जो स्क्वायर, क्यूब, ये परसेंटेज कहाँ से करती हूँ, तो बस सिंपल मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है एंड उसी से पढ़ती जाती हूँ। एंड आप लोग भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको डेली ही तैयार करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद जो है ना मैं आज रीजनिंग की जो है सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास, मतलब क्लास अटेंड किया है। पहला लेक्चर था वही बेसिक लेक्चर था, लेकिन फिर भी मतलब मुझे आ रहा था, तो मैंने ना बुक से ही करीब करीब 10 जो है क्वेश्चन सॉल्व किए। 10 में मतलब 5-5 क्वेश्चन होते ही हैं। 50 क्वेश्चन करीब हो चुका था, तो मैंने उसको सॉल्व किया, बुक से ही सॉल्व किया। मैंने कोई टाइमर वाइमर अभी नहीं लगाया हुआ है। एंड मैं कोशिश करती हूँ मॉक देने की, लेकिन मॉक में मेरा स्कोर जो है अच्छे नहीं आ रहा है। स्टिल अभी मेरी ये कोशिश है ना कि मैं सारे चैप्टर से एटलीस्ट 500 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लूँ। मैंने अभी सिलॉगिज्म का किया हुआ है। एंड इसके बाद मैं डेली बेसिस पे सिटिंग अरेंजमेंट को 5-5 क्वेश्चन लेके चलूँगी, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर है, इसको डेली बेसिस पे नहीं लेके चलेंगे तो फिर शायद अच्छे से कवर ना हो पाए। इन पीछे की चीज़ें जो है ना वो छूटती जाएंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि डीआई को एंड सिटिंग अरेंजमेंट को 5-5 से डेली ही यूज़ करूँ, डेली ही मतलब जो है सॉल्व करूँ। एंड साइड बाय साइड एक एक चैप्टर लेके चलती जाऊँ। तो अभी मेरे सिलॉगिज्म के 500 क्वेश्चन तो नहीं हुए हैं, अब मुझे लगता है 200 से 250 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो मैं अब नेक्स्ट से ना सिलॉगिज्म के 50-50 क्वेश्चन भी लेके चलूँगी साथ में। एंड इसको सॉल्व किया। ये मेरा जो है 10 क्वेश्चन था आज मैंने, क्योंकि सिलॉगिज्म का या फिर कुछ और नहीं सॉल्व किया, तो मैंने सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के ही 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। एंड इसी के बाद जो है ना मैंने डीआई को सॉल्व किया था। तो नहीं लिखा है, मतलब मैं जो डीआई ना ये लाइब्रेरी से बाहर जो रिसेप्शन है उस पर जाके बैठ के सॉल्व कर रही थी, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी का मतलब सीट की मेरी लाइट है ना, डायरेक्ट
इफ़ेक्ट पड़ती है। मतलब मेरी आँखों पे तो मुझे थोड़ी-सी जलन हो रही थी, तो मैं चली गई थी बाहर। वहाँ पे नेचुरल लाइट होती है, मतलब सनलाइट आती रहती है अच्छी खासी, तो वहाँ पे कोई मतलब एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो DI का सेक्शन मैं वहीं पे ख़त्म करके चली आई थी। एंड अंदर आने के बाद वापस से मैं जो है ना ये GA का नोट्स बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं GA का नोट जो है ना मार्च तक पूरा कवर कर लूँ एंड फिर इसके बाद जो है करंट अफेयर को साथ साथ लेके चलूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ लेके चलना मेरे लिए अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं कि मतलब GA और करंट अफेयर साथ में लेके चलें। आई नो मुझे अभी से कवर करने चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रही, तो मैं सोची पहले ये फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है कंप्लीट करने के बाद फिर मैं डेली बेसिस पे इसको आधे घंटे रीड करूँगी एंड जो है करंट अफेयर को फिर रीड करती रहूँगी। एंड जिन का भी ये क्वेरी तक मैं GA कहाँ से करती हूँ, तो मैं GA जो है आशीष गौतम सर जो है अड्डा के टीचर, उनसे ही GA को पढ़ती हूँ। एंड इसके बाद जो है मैं मैथ्स सॉल्व करती हूँ। मैथ्स में जो ना मेरे RRB जो PO में है उसके ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन 5 से 6 तो मिल ही जाते हैं। मैं नंबर सीरीज़ में जो वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आते हैं ना, उसके क्वेश्चन जो फंस रहे थे। मतलब मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। मैं ज़्यादा 2 से 5 क्वेश्चन होते थे, 2 से 3 अटेंड हो पा रहा था। मैं उसकी ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैंने जो है मैथ का एक अर्थमेटिक का एक क्लास देखा। वो क्लास भी मतलब क्लिप में नहीं है, मैंने उसका देखा है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास देखा एंड इसके बाद प्रैक्टिस में मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज को ही प्रैक्टिस किया। साइड बाय साइड आप चाहें ना तो अर्थमेटिक की एक वीडियो एक लेक्चर को लेके ज़्यादा नहीं, मतलब करीब 10 से 20 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने की कोशिश करें, साइड बाय साइड अर्थमेटिक को लेके चले, क्योंकि RRB PO ने तो क्लर्क में मतलब PO में भी तो अच्छा खासा रोल होता ही है, क्लर्क में भी अच्छा खासा उसका रोल होता है। तो हमको बेस्ट होगा कि अर्थमेटिक के एक 20-20 क्वेश्चन साथ में लेके चलें। फिर घर आ गई, घर आने के बाद जो है सबके लिए कॉफ़ी बनाया। कॉफ़ी जो है मेरे पास वो ब्लेंडर नहीं, ब्लेंड करने का, तो मैं हम लोग क्या करते हैं ना डब्बे में ही कॉफ़ी शुगर एंड पानी को डाल के अच्छे से शेक करके मिला लेते हैं। कॉफ़ी बनाए, कॉफ़ी मतलब मैं मेरी सिस्टर्स सब लोग थे, मैं जाके उन लोगों को भी दी एंड इन्जॉय किया। और इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस से मैं जो है एडिटोरियल पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैं एडिटोरियल लाइब्रेरी से करके नहीं आई थी। एंड एडिटोरियल में जो होता है ना मैक्सिमम पार्ट मुझे ये वो कैप नोट करना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो मैं रात को फ्री होकर आराम से कर लेती हूँ। एंड किसी को अगर चाहिए ये टेलीग्राम की जो भी मैं PDF वोकैबुलरी की PDF मतलब नोट्स बनाती हूँ, अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोग को ना टेलीग्राम ग्रुप में PDF बना के दे दूँगी। आई मीन मैम तो देती ही हैं PDF, लेकिन फिर भी स्टिल कोई बिगनर हो जिसको चीज़ें समझ ना आ रही हो बिना क्लास किए, तो मैं ऐसे अपने नोट्स को बनाती हूँ ना कि कोई बिगनर हो जो क्लास नहीं भी अटेंड किया है तो भी मेरे नोट्स से वो अच्छे से मतलब कवर कर लेगा। एंड मैं एक चीज़ों को लिखती जाती हूँ। ये भी आपको नहीं मिलेगा कि मैम अगर एक वोकैबुलरी 2 बार भी रिपीट करती तो मैं 2 बार चीज़ों को लिखती हूँ, ताकि मुझे बार-बार वो चीज़ें मैं पढ़ूँगी तो फिर से मुझे 2-2 3-3 बार रिपीट होंगी और चीज़ें मेरे माइंड में अच्छे से सेट हो जाएँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। एंड अगर कोई टाइम इशू या फिर मन नहीं हुआ कभी एंड इसके बाद बनाने का ऐसा कुछ इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को दे दूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल एडिटोरियल की ही वीडियोज़ दिख रही है, लेकिन मैं इसके बाद जो है ग्रामर के नोट्स को भी रीड किया एंड इसके बाद फिर डिनर किया। एंड डिनर करने के बाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब रात हो चुकी थी, तो मुझे नींद भी आ रही थी, मैं जाके सो गई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।